नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 6 बज रहे हैं और वक्त है हल्ला बोल की बहस का। अयोध्या के बाद अब मथुरा का मामला गरमाने लगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। यानी जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी जमीन के मालिकाना हक की जंग तेज हो गई। सुबह तो बरसों से इन्हीं धुनों से शुरू होती है और वहां की शाम ढलती है, लेकिन शुक्रवार से बदल गई है वहां की फिजा। उम्मीदें परवाज पर हैं। अयोध्या के बाद अब आया है मथुरा का नंबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में जिला जज कोर्ट ने याचिका स्वीकार की तो 24 घंटे में आबो हवा बदल गई। याचिकाकर्ता इस बात से खुश हैं कि जिला जज कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को हटाने की याचिका स्वीकार कर ली है। पूरे देश के लिए जो इस न्याय की लड़ाई में जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जब इस मामले का ट्रायल होगा, मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हम कोर्ट के सामने ये साबित करके रहेंगे कि 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज गलत ढंग से फ्रॉड से हुआ था और उसके बिहाफ पे जो मस्जिद बनी है वो गलत बनी है और ये पूरी संपत्ति भगवान को सौंपी जाए। ये हमारी लड़ाई रहेगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, ईदगाह ट्रस्ट, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही मस्जिद ईदगाह को नोटिस भी भेजा है। श्री कृष्ण विराजमान 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर दाखिल की गई याचिका को जिला जज साधना रानी ठाकुर ने स्वीकार कर लिया है। साधना रानी ठाकुर की कोर्ट में 12 अक्टूबर को याचिका दायर की गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। उनको इस देश की सियासत अपने अंदाज से करनी है और जो उनकी जरूरत होगी उस लिहाज से वो तो इशू उठाइए। तो ना आप ना मैं उनको रोक नहीं सकता है करने में। देश में जमहूरियत है, इस कोर्ट में कोई भी जा सकता है। तो इसलिए आप इस मामले में कोई आवाम के ऊपर छोड़िए, आवाम गुमराह ना हो। अयोध्या में संतों को लगता है कि जिस तरह राम मंदिर का निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से साफ हुआ, उसी तरह से मथुरा में भी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करके और उसको कब्जा करने का प्रयास न करें, बल्कि जो अन्यायपूर्वक मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, यह औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने किया था, उसको उचित मांग के साथ हम न्यायालय में पहुंचे हैं। इनका तर्क है कि विवाद लगातार, ये अलग बात है कि पिछले कुछ वर्षों से नहीं था, लेकिन इससे पहले अदालत में विवाद पहुंच चुका है। अदालत इस पर विचार भी कर चुकी है और काशी के मामले में भी अदालत में सुनवाई लंबित है। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर देश के सांस्कृतिक इतिहास में एक और लड़ाई की तैयारी चल रही है। अदालत की चारदीवारी में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की एंट्री तो हो गई है, लेकिन आगे पूरा चक्रव्यूह है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ विष्णु जैन हैं, वो वकील हैं और इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक है। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जो कि कथावाचक हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ तस्लीम अहमद रहमानी हैं, एमपीसीआई के अध्यक्ष हैं, एसडीपीआई पार्टी से इस वक्त बिहार में राजनीतिक मैदान में है। हमारे साथ सतीश प्रकाश हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वैसे बहुजन समाज पार्टी के, मायावती की पार्टी के समर्थक हैं। और हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं अतीकुर रहमान, वो इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले विष्णु जैन, अयोध्या का दंगल अभी खत्म हुआ नहीं था पूरा, आपने मथुरा का दंगल शुरू करवा दिया। माफ कीजिए, हल्ला बोल में स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं उत्तर दूंगा। और ये दंगल मेरा शुरू कराया हुआ नहीं है। ये दंगल तब शुरू हो गया था जब औरंगजेब ने 1669 में वहां पे एक मंदिर को तोड़ा था और ये आदेश पारित किया था कि वहां की जितनी मूर्तियां हैं वो आगरा की जयनारा मस्जिद के नीचे दबा दी जाएं। और ये ऐतिहासिक फैक्ट है। जदुनाथ सरकार ने उस औरंगजेब के फरमान का पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, वो लोगों के सामने उपलब्ध है। तो ये दंगल मेरा शुरू कराया नहीं है। अब सवाल क्या है, मुद्दा क्या है? मुझे इस देश का संविधान, मुझे इस देश का कानून ये इजाजत देता है कि अगर इतिहास में कोई ऐसी ऐतिहासिक भूल हुई है और अगर किसी संपत्ति का मालिकाना हक भगवान का है तो उसको मैं वापस लेने के लिए कोर्ट में जा सकता हूं।
अब मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है समय की कमी रहती है। तो ये डॉक्यूमेंट आप देखें और मैं चाहूंगा आपके कैमरामैन इसको हाईलाइट करें, जरा इसको प्लीज हाईलाइट करें। बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, तो मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात करें। अब ये डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा, ऑल्सो नोन एज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और ये जो आज वहां पे मस्जिद खड़ी है, जो 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज, ओवैसी साहब बात करते हैं कि उस मामले में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उनसे जरा सवाल पूछिए कि ये कॉम्प्रोमाइज तो ट्रस्ट ने साइन किया ही नहीं है, तो आपने वहां पे कैसे अपना मालिकाना हक साबित कर दिया? अगर कोई कॉम्प्रोमाइज फेक तरीके से ले लिया जाए तो रोहित जी आप सारे पैनलिस्ट से पूछिए और किसी भी लीगल ल्यूमिनरी से पूछिए कि उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। जब यह संपत्ति ट्रस्ट की है, राजा पट्नीमल ने 1815 में उसको खरीदा था। 8 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के जो दोनों वंशज हैं, उन्होंने इसको पंडित जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपए देके मदन मोहन मालवीय के संरक्षण में यहां पे एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ और यह संपत्ति ट्रस्ट के अधीन हो गई, ट्रस्ट के पास आ गई। तो अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई एक ये डॉक्यूमेंट का कोर्ट में फाइल करे, केस फाइल करे फ्रॉड से, ये कहते हुए कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, और आप ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछ सकते हैं, कल मैं वहां पे गया था, वहां विजिट करके आया था, उन लोगों ने मुझे पूरा समर्थन दिया है और कहा जो आपने बात कही है बिल्कुल सही कही है, हमने ट्रस्ट ने इस कॉम्प्रोमाइज में कहीं साइन नहीं किया है और ये सेवा संघ ने फ्रॉड से साइन किया था और ये बात वो बहुत दिन से रेस करना चाह रहे थे, नहीं रेस कर पा रहे थे। तो सवाल ये उठता है लॉ के दृष्टिकोण में और लोगों के दृष्टिकोण में, जो आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए और जो सवाल पूछना चाहिए कि अगर कोई जमीन, मंदिर की जमीन 13.37 एकड़ जिसके हम मालिक है, उसका 3 एकड़ अगर निकाल के कोई दूसरी सोसाइटी दे देती है तो उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है? तस्लीम रहमानी बोलिए। जास में बाबरी मस्जिद का मसला था, उसमें उस वक्त वहां एक डीएम हुआ करते थे के नायर जी। आपको मालूम है कांग्रेस ने उनको रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में ले लिया था। अब विष्णु जैन जी को 1968 का ये मसला उठाने के अभी सूझी है। ऐसे और बहुत लोग होंगे, विष्णु जैन जी तो अकेले नहीं है, इनकी पुष्प पे भी बहुत लोग होंगे। मुझे उम्मीद है जल्दी ही राज्यसभा ये भी जाएंगे। मंदिर और मस्जिद के इशू को लेके जो राजनीति 1986-87 से शुरू हुई है, उसमें बहुत सारे लोगों को इस देश में, जिनके लिए मुमकिन नहीं था, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, होम मिनिस्टर बना दिया, एमपी जाने क्या क्या बना दिया, गवर्नर्स बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, आराम से ऐश कर रहे हैं। लोग मरते हैं और लोगों को फर्क नहीं पड़ता, और फिर ये कि अदालतें उनको बरी भी कर देती हैं। तो अगर देश का नया नॉर्म ये बन गया है कि एक मंदिर का इशू उठाइए 100 साल 200 साल पुराना, और देश में प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक जाने का रास्ता अब यही होगा और उसके लिए खून के दरिया बह जाए तो वो कातिल बास है। तो फिर ये नया नॉर्म है तो फिर है। रहमानी साहब, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं आपसे। एक, ये अदालत में गए हैं, तलवार लेके चौराहे पे नहीं खड़े। अदालत में जाना तो उनका अधिकार है। अगर आप कह रहे हैं खून के दरिया बह जाएंगे, तो क्या आप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये अदालत में इस केस को लेके लड़ेंगे तो खून के दरिया बहा दिए जाएंगे? वैसी की जगह नहीं है क्या आपको बिहार में? मैं तो तारीख बता रहा हूं कि जो 1986 से जो मूवमेंट शुरू हुआ वो नहीं, आपने तो आरोप लगा दिया कि इनको राज्यसभा जाना है। हालांकि वो अपना डिफेंस देने में खुद सक्षम है, मुझे लगता है वो दे लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको इनके पिता का नाम पता है क्या? आपको इनके पिताजी का नाम पता है? इनके ये विष्णु जैन जो बैठे हैं यहाँ पर, नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं ना सर आपको। इनके पिताजी का नाम है हरिशंकर जैन, और वो जितने वर्षों से ये राम मंदिर का केस चल रहा था उस केस के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ना वो किसी राज्यसभा में है, ना वो किसी लोकसभा में है, ना वो किसी विधानसभा में है, और ना ही आपकी तरह राजनीतिक पार्टी बना के मैदान में आ गए हैं कि देखो मैं मस्जिद की पैरवी कर रहा था, मुझे वोट दे दो। फिर क्या कहिएगा? केक मेकर तो पीछे है, लेकिन किंग जिनको बनना है इस बार वो पीछे है, और किंग मेकर के बेटे को आगे किया है। मैंने कहा कि आप कोई भी चीज यानी कि राजनीतिक नफे नुकसान के बगैर आप कोई चीज नहीं सोचते हैं। मैं मान लूं इस बात को। इसमें राजनीति है, ये राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। आप घर पे आए किसी आदमी को 2 रोटी भी खिलाते हैं तो यही सोच के खिलाते होंगे कि कल को इससे वोट मांग लूंगा। ये लोग तो यही करते हैं, ये लोग तो यही करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं ये लोग यही करते हैं। अपना बताइए ना सर, दूसरे की ठेकेदारी सबकी आपके पास है, अपना नहीं बता पाते आप कभी। हम तो झेलने वाले हैं,
1986 से आज तक जितने फिसादात राम आप मंदिर झेलने और वाले हैं। बाबरी कल आप मस्जिद कह के रहे थे कि नाम मैं पे इस हुए, देश में प्रधानमंत्री डिसाइड उसमें करता हम हूं, ही हैं। मैं किंग मेकर हूं, हम ही हैं। इसलिए बिहार का सीएम मैं डिसाइड करूंगा। अरे भी अब आप करते झेलने हैं। वाले हो वो गए। ये विक्टिम कार्ड सर, ये कहां मिलता है, हमें भी बताइए ना सर। आज आप रोहित मिक्स ये कर रहे विक्टिम हैं। कार्ड कहां आज मिलता है आप सर, मिक्स हमें कर भी रहे हैं। बताइए ना। आज आप मिक्स बताइए कर ना रहे हैं। कहां मिलता है बिहार की सर। कल आप राजनीति चलती में- गाड़ी में बैठ के बिहार डिबेट कर की रहे राजनीति थे, में आज आप मुझे कह रहे हैं कि हाँ मैं तो गंदगी- गरीब बेचारा हूं। सर कैसी बातें करते हैं आप? गंदगी, बिहार की राजनीति की गंदगी सर को यहाँ साफ बिहार के करने चुनाव के का लिए प्रचार तो हम करने नहीं खड़े बुलाया हुए मैंने हैं। आपको। और ये मैंने आपको गंदगी इसलिए जो- बुलाया ये कि गंदगी जो आप फैलाई अगर जा रही वाकई है, एक स्कॉलर इसको भी हैं करेंगे। तो ऐतिहासिक तथ्यों पे बात कीजिए, या आप इसमें भी सोच रहे हैं कि मैं अपनी ऐतिहासिक रैली कर तथ्यों लूं? पे तो कोई- आजकल बिहार में तो मौका आप- बन नहीं रहा है कोरोना की वजह से ज्यादा। नहीं, बिहार में रोज रैली हो रही है। आप बिहार हो रही है ना, की फिर चिंता ये न भाषण करें, वहां रोज दिया रैली हो रही है। बिल्कुल। दीजिएगा जाके। तो वहां पे देंगे। यहाँ मैं ऐतिहासिक यहाँ तथ्य पे कह रहा बात हूं कीजिए। कि विष्णु जैन ने आपके यहाँ- सामने कागज रखा, उस कागज के काट है ये आपके 30 पास। साल 30 साल जो खून बहा है, 40 साल खून बहा है इस देश में राम मंदिर के नाम पर। मैं मान और लूं खून बहाने कि वाले कागज की प्रधानमंत्री काट बने, कागज आपके होम पास मिनिस्टर नहीं है। बने। क्या ये गलत है? मैं मान क्या लूं ये गलत उन्होंने कह रहा जो हूं? तथ्य ये बता रखे दीजिए आप। उसके लिए तथ्य आपके पास नहीं है, इसलिए आप रेटोरिक पर ही सारे लड़ेंगे तथ्य- नहीं बिल्कुल। और ये सारे धमकाएंगे तथ्य लोगों को अदालत कि में अगर ये जाएंगे। अदालत जाएगा तो खून ये बह अदालत जाएगा। में- ये भी 30 साल अदालत में लड़ा जाएगा। आप देखिए, ये भी लड़ा जाएगा 30 साल। काशी भी लड़ा जाएगा 30 साल। तो 3000 दूसरे मंदिर भी लड़े जाएंगे 30 साल। इस देश में राजनीति करके हिंदू राज बनाने के लिए सर मैं एक चीज तथागत राय पूछना कह चाहता चुके। हूं, वहां तथागत हगिया राय सोफिया कह का चुके। उद्घाटन होता है दोबारा, किसको मस्जिद बना दिया, तो आप लोग यहाँ लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, ताली पीटते नहीं, हैं। किसी- अपने मुझे देश में एक अगर तस्वीर कोई दिखा आदमी दीजिए। एक अपने तस्वीर दिखा धार्मिक दीजिए। स्थल के लिए अदालत चला जाता है, एक तो आप तस्वीर कहते हैं कि दिखा हाँ ये तो वोट ले जाएगा। ये सर मैं फिर पूछ रहा हूं, ये विक्टिम कार्ड और ये डबल स्टैंडर्ड वाली ट्रेनिंग कहां से लाते हैं? ये बचपन से दी जाती है क्या? मुझे एक क्लिप ये कहां से लाते हैं बताइए तो। किसी ने मिठाई बांटी हो, एक क्लिप दिखाइए। अरे मैं आपका कह रहा हूं, आप खुशी मना रहे थे, मैं बोल रहा हूं, बोलिए, आपके सामने बैठ के बोल रहा हूं, आप खुशी मना रहे थे, मन में लड्डू फूट रहे थे आपके। पहला ट्वीट मेरा था, मैं बोल रहा हूं सर, पहला ट्वीट मेरा था भाया सूफिया के बारे में, उसकी मुखालफत पे। आप देखिए उठा के, हम यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ जो सच है उसके साथ है। हम जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है उनको करेक्ट करने के नाम पे आपके पास हजारों लोगों का हिस्टोरिकल रॉन्ग भी आपने स्वीकार करना है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए तथ्य नहीं है, केवल रेटोरिक है। मैं विष्णु जैन के पास एक बार वापस आ रहा हूं, उसके बाद अतीकुर रहमान, देवकीनंदन साहब और सतीश प्रकाश को भी चर्चा में लाता हूं। संगीत रागी भी हमारे साथ हैं, वो आपकी बात पे जवाब भी देना चाहते हैं। लेकिन विष्णु जैन, कागज आपने अदालत के सामने रखे, अदालत ने अब दो और पक्षों को इस मामले में नोटिस भेजा कि आइए आप अपना जवाब दीजिए। इस कानूनी प्रक्रिया के शुरू होने का मतलब क्या है? यह माना जा सकता है, वकील के तौर पर आप बता सकते हैं कि क्या हम ये समझे कि उन कागजों को अदालत ने स्वीकार कर लिया, या अब उन कागजों की टेस्टिमनी होनी है, उसको जांचा जाना है कि आपने जो कागज रखे वो सही है या गलत है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जो कल जो ऑर्डर हुआ है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है कि अब इस केस का ट्रायल स्टार्ट होगा। अब अदालत ने हमारी अपील को स्वीकार कर लिया है और विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। अब इसका मतलब यह है कि जो हमने दस्तावेज कोर्ट में डाले थे, अब ईदगाह कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और जिन्होंने फेक कॉम्प्रोमाइज किया है, जनश्रेष्ठता संघ, वो आके कोर्ट के सामने बताएंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज कैसे सही है, कैसे गलत है। वो आके अपना WS रिटन सबमिशन कोर्ट के सामने फाइल करेंगे और अब इसका ट्रायल आगे प्रोसीड होगा, इश्यूज फ्रेम होंगे और उसके बाद इसमें एविडेंस लीड की जाएगी। और इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरी बात का जवाब तस्लीम रहमानी साहब को दे दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रहमानी साहब, हम लोग यहाँ पे किसी राजनीतिक या पॉलिटिकल एजेंडे से बैठे हुए लोग नहीं है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी अस्मिता के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले लोग हैं। तो आपने आज जो मेरे पे ओछा आरोप लगाया है कि मैंने ये केस राज्यसभा जाने के लिए किया है, कृपया करके अपनी बातों का विड्रॉ करें, क्योंकि शायद आप मेरे को जानते नहीं है। और किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, अगर आपने मेरे पे आरोप लगाए, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि मैं ये आरोप पिछले बहुत दिनों से सुन रहा हूं, पर आप आज नेशनल टेलीविजन में रोहित सरदाना के साथ इतनी सीरियस डिबेट में आपने मुझ पे ओछा आरोप लगाया, तो मुझे लगता है मुझे उसका जवाब देना चाहिए। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये केस मैं राज्यसभा जाने के लिए कह रहा हूं, तो धिक्कार है मेरे पे और धिक्कार है मेरी मेहनत पे। आप आगे कोर्ट में अगर अपनी जवाब देते और अपनी बात करते तो शायद मुझे उतना दुख नहीं होता जितना आज आपने बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की है। पर खैर, वो आपकी बात है, आपने अपनी बात रखी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं रोहित जी, और उसके बाद आप डिबेट बाकी पैनलिस्ट से करिएगा। हम तो अपनी बात फैक्ट्स पे रखते हैं। मैं तो 1970 का
ये रेवेन्यू रिकॉर्ड लाया हूं जिसको मैंने हाइलाइटर से मार्क किया है, जिसमें आज भी मंदिर के नाम पे ये संपत्ति है, इसमें ट्रस्ट, मस्जिद, ईदगाह का कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। तो मेरा सवाल बहुत सीधा सा है और बहुत शॉर्ट सा है कि जब वो संपत्ति 13.37 एकड़ भगवान की थी और वहां पे मस्जिद का कोई भी रोल नहीं था, तो इनको क्या ये जिद है कि जहां पे हमारे आराध्य, जहां पे हमारे भगवान पैदा हुए थे, इनको वहीं पे मस्जिद बनानी है? चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा। और उसके बाद सवाल हमसे पूछे जाते हैं, सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि हम ये केस क्यों कर रहे हैं, हमें केस करने की जरूरत क्यों है, ये सवाल पूछने चाहिए। ओके, तस्लीम साहब जवाब देना चाहते हैं। वैसे मैं अतीक से कमेंट लेना चाहता था, लेकिन तस्लीम जी आप बोल दीजिए। पहली चीज तो ये कि आपसे विष्णु जैन, आपको हर्ट करना पर्सनली मेरा बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। मेरे भाइयों, अगर हर्ट हुए तो मैं माफी चाहता हूं, बिल्कुल खुले लफ्जों में। आपका पर्पस हो या ना हो, लेकिन इस देश में इन नामों पे राजनीति हुई है, हो रही है, सत्ता पलटी है, सत्ता आई है और खून खराबा हुआ है। नहीं सर, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, आप पर्सनली नहीं चाहते, ना हमारा राजनीतिक मकसद है। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई भी आए, हम तो चाहते हैं हमारे मुस्लिम भाई कोर्ट में आए और जो सही है वो सही कहे, जो गलत है वो गलत कहें। अगर आपका मुसलसल ईमान है, अगर आपका मुसलसल ईमान है तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स रखे तो उसका जवाब दीजिए। सर इसमें कोई हम कोई खून खराबा या कोई लड़ाई नहीं चाहते, या किसी बेगुनाह की जान लेना नहीं चाहते, ये मकसद भी नहीं है। विष्णु जी आपने अपनी बात रखी, उन्होंने उस बात के लिए खेद जताया और मुझे लगता है ये बड़ी बात है कि कोई पैनलिस्ट अगर दूसरे की भावनाओं को आहत कर रहा है और उसके बाद इस बात को स्वीकार कर रहा है, ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है। टीवी डिबेट्स में खासतौर पे आजकल जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, उसमें तस्लीम रहमानी, मैं दाद देता हूं कि आपने इस बात को स्वीकार किया, शुक्रिया, और उसके लिए आपने माफी मांगने में भी हिचक नहीं दिखाई है। अब मैं जरा अतीक साहब के पास आ रहा हूं, क्योंकि बहस केवल किसी विष्णु जैन या तस्लीम रहमानी की निजी बहस नहीं है। अतीक उर रहमान, विष्णु जैन का बड़ा आरोप है कि भाई क्यों जहां जहां हिंदू धार्मिक स्थल हैं वहीं कब्जा करके इस तरीके के चिन्ह खड़े करना जो कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा करें, उसको क्यों नहीं हटाएं और क्यों नहीं लड़े उसके लिए कानूनी तौर पर? अतीक रहमान बोलिए। रोहित भाई, दो तीन चीजें बहुत अहम है। देखिए यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जज ने ये टिप्पणी की थी कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आज की जनता पर, आज के भारत पर, आज की 21st सेंचुरी पर उनका कंट्रोल जरूर है। तो ये हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कहाँ के सुधारते फिरेंगे, कितना पीछे जाना चाहेंगे। मेरे पास सारी की सारी किताबें भरी पड़ी हैं जहाँ पर ब्राह्मण्स ने हमारे बैकवर्ड्स के तमाम मंदिर गिराए और जो भगवान बुद्ध के स्टूपास होते थे कहाँ गिराए गए। खैर, ये हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के अलावा आपके पास विष्णु जैन जी बड़ी आसानी से जो डॉक्यूमेंट वो बुक्स हैं जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि मंदिरों के ऊपर मस्जिदें खड़ी की गई, वो हिस्ट्री बुक्स हैं आपके पास कि नहीं, या वो वाली लेते नहीं, आप खरीदते नहीं है? वो भी है, सब कुछ है। ओके, आपने जिक्र नहीं किया ना, आपने जिक्र नहीं किया, आप उसको जाति की तरफ ले गए, तो इसलिए मुझे लगा पूछ लूं आपसे कि शायद आप कितना पीछे जाएंगे। तो पीछे तो पहले बुद्धों को मारा है ना ब्राह्मण्स ने, नेवले और सांप का इनके अंदर बैर रहा है हमेशा से। खैर रोहित जी प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। रोहित जी बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि उस एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है वो। क्या जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, उसका क्या जवाब देंगे? ये दूसरी अहम बात, सबसे अहम बात रोहित जी, तो मुख्य समुदाय हिंदू और मुसलमान, इन दोनों के बीच में ये तमाम इश्यूज को लेकर जो कड़वाहट पैदा होती है, क्या विष्णु जैन जी आज इस बात को मानेंगे? कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आज के बाद इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं बनाएगी, इसके ऊपर वोट नहीं माने जाएंगे, इसके ऊपर खून खराबा नहीं होगा, इसके ऊपर लोग अपने मतलब आप ये कह के अपनी कथा की महफिलों में भीड़ जुटाते रहे कि हमारे साथ रहो, हम दोबारा वहां पे बाबरी खड़ी करवाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कोई और राजनीतिक पार्टी मंदिर का एजेंडा ना रखे। राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा में तो ये दोनों मंदिर पहले से रहे हैं। अतीक साहब आपको याद दिला देता हूं, ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा में तो पहले से रहे हैं। आज कोई राजनीतिक पार्टी हमने बुलाई नहीं, केवल सतीश प्रकाश यहाँ राजनीतिक पार्टी के एक सदस्य हैं,
बाकी लोगों में से सर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जवाब ले लीजिए ना मैं पहले। ले रहा हूं ना, अभी विष्णु जैन देंगे उसका जवाब, निश्चित तौर पे लूंगा, लेकिन उसके पहले देवकीनंदन जी को ला रहा हूं। एक सेकंड, देवकीनंदन जी को ला रहा हूं। देवकीनंदन जी, विष्णु जैन ने एक बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि सारे हिंदू धर्म स्थलों को इस तरीके से जानबूझ के कब्जा के क्या मिसाल पेश करना चाहते थे, हम उसको दुरुस्त करने के लिए अदालत में ले जाना चाहते हैं। जवाब में अतीकुर रहमान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पीछे जाना तो फिर और पीछे चले जाइए, जाति विमर्श पे ले जाना चाहते हैं वो उसको, तब क्या कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए वसुदेव, ओके सर, मैंने आपकी बातों को कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं, अतीक साहब, जो आपने कहा मैंने वही रखा है। मैं थोड़ा आप देवकीनंदन जी से जवाब ले लेते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मैं सबसे पहले तो विष्णु जैन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ किया और बिना किसी स्वार्थ के किया है। दूसरी बात, मैं दो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कई चीजें उठाई हैं, पर मुझे दुख हो गया इस बात का कि बजाय रियल फैक्ट पे हम लोग डिबेट करने के, ये फिर से डिवाइड एंड रूल करने लगे, ये दलित और ब्राह्मण की बात करने लगे। मेरे भाई, आप अपने मुद्दे पे जिस पे डिबेट हो रही है उस पे बात कीजिए। रही बात मथुरा की, रही बात कृष्ण की, रही बात कृष्ण जन्मभूमि की, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वो जो स्थान है वो कृष्ण का है और ये लोग उसमें सिर्फ किराएदार हैं, मात्र किराएदार हैं और किराएदार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये कह रहे हैं कि वहां पर ब्लड खून बह जाएगा, ये बह जाएगा, आपके हाथ में खून न बहाना। तो आप अगर ईमानदारी से, अभी कोर्ट में हम लोग गए हैं ना, कोर्ट में अगर हम लोग गए तो आपके पास में एक चांस है, आप कह दीजिए कि हमें अयोध्या की तरह लंबी लड़ाई नहीं लड़नी है, आप हमसे मथुरा भी ले लीजिए, आप हमसे काशी भी ले लीजिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को निभाइए। आप उस मुद्दे पे बात करने की बजाय आप सीधे खून की और मर्डर की और राजनीति की और राज्यसभा सांसद, ये तो घटिया राजनीति है, ये घटिया वार्तालाप है कि जब भी कोई ईमानदारी से हिंदुओं के साथ तो दुर्व्यवहार तब से हुआ है जब से मुगल यहाँ पर आए। अब अगर हमारा भाईचारा निभाना चाहते हैं तो आप हमारी भावनाओं की कदर कीजिए, हम आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। आज मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार आपसे, आज फिर कह रहा हूं, ये 2 स्थान खाली कीजिए, हम आपको 20 मस्जिद बनवा के देंगे। ये है भाईचारे की बात। और बिना भाईचारे की जबरदस्ती आप ब्राह्मण और दलित को लड़ाने की बात करते हैं। आज तक पे ब्राह्मण दलित लड़ाने की डिबेट तो नहीं थी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? और कौन नहीं जानता है कि मथुरा में भागवत कहती है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण आए, गर्ग संहिता कहती है, मेरे पास सारे सबूत है, आप आइए, आप वो सबूत दीजिए। और अगर आप पे कोई सबूत है कि वहां आपका ईद, कोई पैगंबर कोई आया ऐसा जिससे आप वो जगह लेना चाहते हैं, तो ईमानदारी से वो हमें बताइए, कोई आपके पास सबूत हो तो। आप पे सबूत नहीं है और हम पे सबूत है। हम पे सभा नहीं 10,000 की बात नहीं, हमने करवा दीजिए। 70 साल में कब्जा, देखिए 70 साल में, देखिए मेरी बात सुनिए आराम से, प्रेम से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, इसी विषय पे आता हूं, आराम से, अभी इस विषय पे आता हूं। संगीत रागी भी आपसे इस पर बात करना चाहते हैं। काशी, ये 2 जगह दे दीजिए और 20 जगह हमसे मस्जिद बनवा लीजिए, हम बनवा के देंगे आपको। ये भाईचारे की बात है। नहीं तस्लीम साहब, अब मसला ये है, एक सेकंड, ये जबरदस्ती आप लड़ाई कर रहे हैं, आप जबरदस्ती उस पर बहस कर रहे हैं। और विष्णु जी को राज्यसभा नहीं जाना है, हमें राज्यसभा नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ हमारे धर्म के जो मुख्य रोल हैं, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं, और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो कृष्ण पूरे विश्व के गुरु हैं, जिन्होंने गीता जैसा ज्ञान पूरे विश्व को दिया है। अगर उस कृष्ण को, जगत गुरु को आप जगह नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं खोटा है, भाईचारा नहीं चाहते। संगीत रागी और सतीश प्रकाश, संगीत रागी कह रहे हैं 10,000 मस्जिदें कब्जा ली हैं 70 साल में, उनको खाली कराइए। एक तो ये जो एक व्यवस्था, मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड, चलिए आप 16 क्या 20 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, आपको अगर शगुन लगाना है तो 21,000 कर लीजिए। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, मेरा सवाल सुन लीजिए संगीत रागी, एक के किसी भी जगह पर कुछ दिन तक लगातार कुछ लोगों को इकट्ठे करना, उससे एक संदेश देना कि यहां पर हम सब लोग इकट्ठा होते हैं अपने धार्मिक मकसद से, उसके बाद वहां एक इमारत का बनना शुरू हो जाना और फिर उसको मस्जिद का नाम दे दिया जाना और फिर यह कहना कि देखो सरकार हटाना चाहती है, और उसके बाद तस्लीम रवानी कहते हैं कि साहब हमारी तो 20,000 मस्जिद है, हमारी तो 15,000 मस्जिद है। कोई व्यवस्था होती होगी ना देश में, कोई बोर्ड होगा, कोई सिस्टम बना होगा जो तय करता होगा, या कहीं भी कोई भी खड़ा कर लेगा और फिर कह देगा कि इसको हटा नहीं सकते। ऐसे मंदिर भी हटे हैं बहुत सारे। रोहित जी, यदि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो ऐसी एक नहीं सैकड़ों मस्जिदें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी नहीं है, फिर भी वहां पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई हैं।
और ये कोई मैं अपना नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने मुझे, उपाध्याय जी थे, बहुत पहले उन्होंने बताया था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए जब अयोध्या का मामला था तो ये कहा जा रहा था कि आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। काशी और मथुरा के बाद में पुख्ता सबूत हैं, शाही फरमान उसके लिए है कि ये मस्जिद मंदिर तोड़ करके वहां पर मस्जिद के लिए जमीन खड़ी की गई थी। तीसरी बात, जिस ट्रस्ट को डील करने का अधिकार नहीं था उसने किया है, एक ट्रस्ट का कोई वो हिस्सा नहीं था जिसने मस्जिद ईदगाह के लिए डील किया है, इसलिए वो जो 1968 का डील था वाकई में जैन साहब सही कह रहे हैं, उसको खारिज किया ही जाना चाहिए। चौथी बात मेरा कहना है कि आपकी आस्था आस्था है, मेरी आस्था आस्था नहीं है। आप कहते हैं कि हम 1000 साल बाद भी हम देखेंगे बाबरी मस्जिद दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक जगह मस्जिद है तो वो हमेशा रहेगी। क्या हिंदुओं में ऐसी भावनाओं का होना क्या गलत बात है? क्या हिंदू नहीं चाहेंगे कि जहां पर उनके आराध्य के मंदिर तोड़ करके और मुसलमानों ने आतताइयों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने वहां पर मस्जिद खड़ी कर दी, उस जगह को हिंदू समाज अपने को प्राप्त कर सके? एक अंतिम बात कह रहा हूं, आपको लगता है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं तो आप फिर उन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के साथ खड़े क्यों होते हैं? आप उसे खारिज क्यों नहीं कर देते हैं? आप क्यों नहीं ये कहते हैं कि ये नापाक मस्जिद है, ये मस्जिद खुदा का हो ही नहीं सकता और ठीक है, नमाज तो कहीं की जा सकती है। ठीक है, एक सेकंड, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स आपने कोई जगह तो होती नहीं है। झगड़ा नहीं कर रहे हैं, झगड़ा नहीं, हम नहीं मानते। आप कह रहे हिस्टोरिकल रॉन्ग को, आप ही ने खुद कहा सर हिस्टोरिकल रॉन्ग। आपकी बात कर जवाब अभी आप ही लोगों ने कहा हिस्टोरिकल रॉन्ग सर, आप ही से शब्द निकला था। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स में जाएंगे तो फिर और पीछे जाना पड़ेगा, फिर तो ये भी दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर तो वो भी दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। तो आप लोगों का डर ये है कि इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सतीश प्रकाश जी, ब्रेक के बाद आपसे कमेंट लेते हैं। अब कानूनी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण मथुरा जन्मभूमि के विवाद को लेकर अदालत में याचिका स्वीकृत हो गई और अब इस मामले के 2 और पक्षकारों को नोटिस दिया गया कि वो अपनी बात अदालत में आकर रखें। हमारे साथ विष्णु जैन है, वकील है, इस मामले में याचिका करता है। तस्लीम अहमद रहमानी है, राजनेता है। हमारे साथ सतीश प्रकाश है, बीएसपी के समर्थक है और राजनीतिक विश्लेषक है। अतीकुर रहमान हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर है। हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं जो कि धर्मगुरु हैं। सतीश प्रकाश जी, आपकी बात रह गई थी ब्रेक के पहले, क्या काशी मथुरा की लड़ाई जिसका नारा पिछले 2 दशक से लगभग लगता रहा कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आपको लगता है यह राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है या आस्था की? नहीं, इसमें राजनीति आस्था का मुद्दा नहीं है। देखिए रोहित जी, इतिहास में जितनी गलतियां हुई, गलतियों को इतिहास में दोहराया नहीं जाता। ऐतिहासिक गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं है, उनसे सबक सीखने की जरूरत है। और देखो, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते। गंदगी को साफ करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं स्वच्छ जल की आवश्यकता है। देखिए, आप एक गलती के ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं अगर इतिहास की दूसरी गलती की तरफ आपका ध्यान दे दूं तो आपको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा ना। अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर है तो उन मंदिरों के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मत छिपे हैं, ये ऐतिहासिक गलती है। लेकिन आज हमको इन व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा ना करके हमको आधुनिक व्यवस्था के ऊपर बात करनी चाहिए। ये ऐतिहासिक गलतियां होगी, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अब हमको एक अलग सोच के साथ, एक अलग व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं विष्णु जैन जी को एक बात बता दूं, अभी उन्होंने कहा कि वो धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो अगर वो जैन है तो नेचुरली जैन धर्म के मानने वाले भी होंगे। लेकिन आप मुझे अगर जैन साहब एक बात बताइए कि जो गलती यहाँ बाबर और तमाम लोगों ने, मुगलों ने की, ये गलती आपको पता होना चाहिए कि जैन साहब जब यहां से उत्तर भारत से भद्रभाऊ को भाग करके दक्षिण भारत में जाना पड़ा, वो मुस्लिम के वजह से नहीं जाना पड़ा। कहीं ना कहीं यहाँ धार्मिक व्यवस्था ऐसी थी कि हिंदू नहीं चाहता था कि तब जैन धर्म पनपे। ये धार्मिक विवाद है, इन धार्मिक विवादों के ऊपर चर्चा ना करके आधुनिक व्यवस्था के ऊपर बात करनी चाहिए। चलिए, आपने तो विष्णु जैन को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। जी, ये बढ़िया, आपने एक नया वो लाया कि विष्णु जैन को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। ठीक है सर, ओके। और इसलिए उनको, मैं सतीश जी, मैं समझता हूँ आप, सतीश जी आपकी राजनीति, नहीं सतीश जी देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ।
ये सतीश जी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ का जो पैसा इनके पास जमा है सतीश जी, उसके ऊपर उसकी बंदरबाट का मामला है। सतीश जी मैं आपको केवल एक बात बता रहा हूँ, सुनिए ना सतीश जी, आवश्यक नहीं है जिस चीज के लिए आप जान की बाजी लगा रहे हैं हर आदमी उसी के लिए जा रहा हो। आवश्यक नहीं है कि आप अगर लूटने खसोटने पैसा खाने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हैं तो दूसरा आदमी वकालत भी इसीलिए कर रहा हो कि धर्म के आस्था के स्थल की वो केस लड़ ले ताकि पैसा उसमें से निकाल ले। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आस्था खाने के लिए नहीं देती। आप करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट कर रहे हैं, ये बात कह के नहीं जाते। सतीश जी आपकी राजनीतिक दुकानदारी इससे चल रही हो सकती है, लेकिन आप इससे करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट करते हैं जब आप ये बात कहते हैं कि अगर वो अपने धार्मिक स्थल को चुराना चाहते हैं तो वो असल में बंदरबाट खाना चाहते हैं उस पैसे की, और इसके लिए आपको मुझे लगता है माफी मांगनी पड़ेगी। देखिएगा आज नहीं तो एक ना एक दिन आप इस बात के लिए शर्मिंदा होकर माफी मांगेंगे। उसके पहले फटाफट संगीत रागी जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, फिर विष्णु जैन को लेकर आता हूं क्योंकि आपने उनके ऊपर कमेंट किया। संगीत रागी पहले जवाब दे लीजिए, फिर विष्णु जैन। बोले संगीत जी। देखिए सतीश प्रकाश जी ने जो कहा है कि बौद्ध धर्म के पतन में और बौद्ध धर्म के पतन में हिंदुओं ने बौद्ध मंदिरों को खत्म किया, उसे तोड़ा फोड़ा। मैं उनको बता दूं कि ऐसे इतिहास के पन्नों में एकाध अपवाद हैं और अपवाद को नियम के साथ नहीं खड़ा करना चाहिए। दूसरी बात, इस्लाम के साथ ये कोई अपवाद नहीं है साहब। इस्लाम जहां जहां गया है दूसरे मंदिरों के दूसरे धर्मों के, इस्लाम जहां जहां गया है दूसरे धर्मों के मंदिरों को, पूजा स्थलों को तोड़ा है। और ये मोहम्मद साहब ने ही इसकी शुरुआत की थी, मक्का से शुरू कर दिया था। पहला दिन ही 360 पैगन के मंदिरों को तोड़ दिया था और ये पूरा अरब होते हुए आया था। एक बात सुन लीजिए, भारत के अंदर भी मुगल सेनाएं और सल्तनत हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो चाहे जैन धर्म में हो चाहे बौद्ध धर्म में हो, ऐसा कभी जैन धर्म और हिंदू धर्म के बीच ज्यादा बैठ के एक सेकंड संगीत जी रुकिए, मैं रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं और सुनिए मेरी बात को ध्यान से। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, विष्णु जैन के पास जाओ उसके पहले सतीश जी एक सेकंड आ रहा हूं, तस्लीम साहब आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। ये कह रहे हैं धर्मांधता हर तरफ बुरी है सर हम उस दौर में बैठ के बात कर रहे हैं जहां पेरिस में एक टीचर उसका गला काट दिया गया क्योंकि उसने कार्टून दिखा दिया था क्लास में। एक शब्द नहीं निकला आप लोगों में से किसी के मुंह से, जो अपने आप को बताते हैं बुद्धिजीवी बैठ के यहाँ पर एक आदमी नहीं खड़ा हुआ विरोध करने के लिए। या टीवी पर बैठते हैं आप तो भाषण देते हैं, पढ़ाते हैं लोगों को कि सहिष्णुता होनी चाहिए, इंटॉलरेंस हो गई। सांप सूंघ जाता आपको ऐसी घटनाओं पे। रोहित जी खुलेआम मौत के घाट उतार दिया गया पत्रकारों को। एक आदमी नहीं बोला था आप में से, आज आप बैठे हैं ज्ञान दे रहे हैं सहिष्णुता का, टॉलरेंस का। सतीश जी आप तो रहने दीजिए, सतीश जी एक सेकंड रुक जाइए। तस्लीम साहब मैं एक सेकंड सतीश जी से सवाल पूछूं। सतीश जी ठीक है, फिर दोनों एक दूसरे पे बोलते रहिए ना, उनकी सुने ना आपकी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, डिस्कस करना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। रहमानी साहब रुक जाइए, रहमानी साहब, साल के अंदर मैं आपको बता रहमानी साहब, और आपने एक लफ्ज नहीं बोला। रहमानी साहब आज पूरा सीरिया रहमानी साहब बर्बाद हो चुका है। रहमानी साहब सीरिया में मैं जाके मार रहा हूँ क्या? आप बात कर रहे हैं, मैं जाके मार रहा हूँ क्या सीरिया में? मैं जाके मार रहा हूँ या मैंने ट्रेनिंग दी है बगदादी को कि खड़ा कर लो इस तरीके से आईसिस बना के और मारो लोगों को अपने ही। आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे से बहस कर लेंगे आप बैठ के इस पर? अरे अपने घर में बहस कीजिए पहले उस पर। आज आईसिस से जुड़े लड़कों के लिए केस का फैसला आया है। अगर आपने देखा हो जाति एजेंसी ने क्या क्या चीजें कही हैं, उनको समझाइए पहले। मुझसे बहस करने आ गए यहाँ पर बैठकर, आप घर में समझाइए पहले लोगों को। इन्होंने संगीत रागी के संगठन वालों ने बपा किया। तस्लीम रहमानी, ये आईसिस में जो लड़के भर्ती हो रहे थे, अगर वही बात कर उनको ही समझा लिया होता पहले आपने, मेरे से बहस करने के बजाय उनसे बहस कर ली होती। और सतीश प्रकाश, मैं सवाल पूछता हूं तस्लीम रहमानी से, आप कूद पड़ते हैं बीच में। आईसिस मेरा दुश्मन है, नहीं आप सतीश प्रकाश, सवाल मैं पूछ रहा हूं तस्लीम रहमानी से कि वहां पेरिस में असहिष्णुता होती है तो आप बोलते नहीं है, आप बीच में कूद पड़ते हैं। सर आप पार्टी है या ब्रोकर? मैंने ये उनसे बात कर रहा हूं ना मैं, आप बीच में कूद पड़ते हैं क्यों भाई? जब करें देखिए रोहित सरदाना जी सुनिए, हम समता की बात करते हैं, ममता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। सर आप पार्टी के नारे बताऊं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूता चार।
ये था ना आपकी पार्टी का नारा, यही बता के आए थे ना लोगों को आप। अगर म्यांमार में बौद्ध धर्म के लोग किसी मुस्लिम का कत्ल करते हैं, हम ऐसे बौद्ध धर्म को भी कंडम करते हैं। ऐसे धर्मांध व्यक्ति नहीं है। इतना कह रहा हूँ, समानता की बात है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबके, आप अपने सबके घरों के पिछवाड़े में देख लीजिए कितना गंदगी का ढेर आप लोगों ने लगाया है। इसलिए यहाँ बैठ के कम से कम ज्ञान मत दिया कीजिए। अब मैं विष्णु शंकर, विष्णु जैन और देवकीनंदन ठाकुर जी दोनों से एक कमेंट ले रहा हूँ फटाफट से, बाकी को रोकते हुए आपस मत लड़िए। विष्णु जैन वापस मुद्दे पर आइए, क्योंकि ये तो चाहेंगे कि पूरा मुद्दा घूमता रहे केवल, और असली मुद्दे पर बात ना हो। असली मुद्दा ये कि काशी मथुरा का नारा पहले से लगता रहा। दोनों मामलों को लेकर अदालती कार्रवाई चल रही है। वो कह रहे हैं कि खून खराबा हो जाएगा। अदालतों में सुनवाई से खून खराबे होते हैं क्या जी? या ये डराना चाहते हैं लोगों को? देखिए यही बात मैं, और ताकि उससे वोट मिल जाए लोगों को डरा के हमेशा की तरह। रथ यात्रा से लेके आज तक हुआ नहीं क्या? आप जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसे मुकदमे कोर्ट में गए तो खून खराब हो जाएगा। उसका कारण ये है, उसका कारण ये रोहित जी, जो मैंने आपको, अरे तस्लीम जी मुझे बोलने तो दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। उसका कारण यह है कि ये जानते हैं कि ये दोनों केस फैक्ट्स पे कितने स्ट्रांग हैं, ये जानते हैं कि एविडेंस और साक्ष्यों के आधार पे दोनों केस कितने स्ट्रांग है। अभी मुझसे अतीकुर रहमान ने सवाल पूछा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या, और मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पढ़ा है? उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति नहीं दोहराई जाएगी। अब सवाल यह है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज है। और दूसरी बात यह, कृष्ण जन्मभूमि के केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता है वो गलत है। तो इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होने की बात कहां से आती है, ये बात तो मुझे आज तक समझ में आई नहीं। और उनसे मैं इसलिए कहूंगा कृपया करके उस एक्ट को सही से अध्ययन करें। और जहां तक अभी सतीश प्रकाश जी ने एक सवाल मुझसे कहा कि विष्णु जी आप जैन हैं, आप जैन हैं, तो मैं उनको बता दूं, जी जी बिल्कुल, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जैन, सिख, बौद्ध ये सब हिंदू माने जाते हैं, और मैं जैन से पहले मैं हिंदू हूं। ठीक है, और ये बात मैं उनसे कह दूं कि रहमानी साहब की बातें की गई है। अब चलिए रहमानी साहब की बातें की गई। ओके, अब्बास देवकीनंदन ठाकुर जी के पास जा रहा हूं। प्लीज अब झगड़ा नहीं करना। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस मामले को लेकर। उत्तर प्रदेश का जैन अल्पसंख्यक घोषित है। तमाम वो शिक्षण संस्थाएं जो जैन समाज चलाता है, असेंबली डिबेट पढ़िएगा। अम्बेडकर जी ने जैन और बौद्ध मत के लोगों को हिंदू समाज से अलग नहीं माना था। अब मैं जरा देवकीनंदन ठाकुर जी के पास असेंबली डिबेट प्लीज। अम्बेडकर जी की बानी पढ़, यह जाति व्यवस्था पे बहस नहीं है देवकीनंदन ठाकुर जी, हमारी नहीं सुनेंगे आप। सवाल यह है कि क्या जब मामला अदालत में चला गया तो भी राजनीतिक आंदोलन चलेगा क्या? क्योंकि राजनीतिक पार्टी ने तो नारा दिया था कि काशी मथुरा बाकी नहीं, मुझे और नेता इक्का दुक्का बोल भी रहे। रोहित जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई जब से हम लोग बहस करने बैठे इस मुद्दे पे, लेकिन ये लोग बार बार भटका रहे हैं, और ये इतना भटका रहे हैं कि जिससे रियल मुद्दे पे चर्चा ही ना हो। और ये भाई साहब हमेशा जैन और बुद्ध की बातें कर रहे हैं। आपको आवश्यकता क्या है? राजनीति हो या न हो, ये तो इन दोनों के पास, हमारे मुसलमान भाइयों के पास में राइट है। ये दोनों बैठे नहीं, एक जैक से नहीं, एक सेकंड, आप दलित की बात नहीं, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक सेकंड, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। नहीं, अगर आपने शुरू, रहमानी साहब उनकी बात सुन लीजिए फिर बोल लीजिएगा। मेरी बात तो खत्म होने दीजिए, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? अरे आप ये सोचिए ना, पाकिस्तान में पाकिस्तान में हर दिन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आपको चिंता नहीं होती? हर दिन मंदिर, अरे हमारी बात तो सुनिए। जब पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाते हैं तब आपके कहां चली जाती है सारी भावनाएं? जब हमारे हिंदुओं के ऊपर आक्रमण होता है तब कहां चली जाती हैं आपकी भावनाएं? आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप दिल से चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं क्या, देखिए ना क्या, आप अगर चाहते हैं क्या, आप अगर चाहते हैं ना इसमें राजनीति ना हो, तो आप बड़ा दिल दिखाइए ना, कह दीजिए हम मथुरा देते हैं, हम काशी देते हैं। आप क्यों नहीं करते? आप तो तब भी नहीं कर पाए थे, आप तो तब भी नहीं कर पाए थे, आप तो तब भी नहीं कर पाए थे जब सुप्रीम कोर्ट में। मसला कृष्ण जन्मभूमि का है, मसला जैन बौद्ध का नहीं है, मसला हनफी का नहीं है, मसला शिया सुन्नी का नहीं है, मसला देवबंदी बरेलवी का नहीं है,
मसला वहाबी का नहीं है, मसला शफई का नहीं है, हम्बली का नहीं है, मालकी का नहीं है, सल्फी का नहीं है, अहले हदीस का नहीं है। एक दूसरे को यह बताकर के आप जातियों में बटे हो, बजाय बहस को दूसरी दिशा में ले जाने के। बेहतर होता अगर आप लोग तथ्यों पे रहते, क्योंकि विष्णु जैन ने जब बात शुरू की तो कागज के साथ शुरू की थी। बहरहाल मामला अदालत में है और वो कागज के जरिए ही अदालत ने सुनवाई के लिए मंजूर किया है। अब देखने की बात होगी कि बाकी पक्ष जब अदालत में आते हैं जवाब लेकर तो वो क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।